एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ गया किसान मोर्चा। लखनऊ में किसानों ने की महापंचायत। एमएसपी पर कानून के साथ किसान संगठनों की 5 और मांगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की भी मांग। 26 नवंबर को दिल्ली की सभी बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। 27 की बैठक में संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर निर्णय। राकेश टिकैत का बयान, सरकार से अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी। जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी का सरकार पर वार, कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का अधिकार चाहिए। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। किसानों के आंदोलन के बीच रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने चर्चा के लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा के नेताओं को दिल्ली बुलाया। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को सुनकर अवाक रह गई थी। उमा भारती ने कहा कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझा नहीं सका बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, यह हमारी नाकामी। किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद ओवैसी ने की सीएए एनआरसी को निरस्त करने की मांग। ओवैसी की मांग पर बोले शाहनवाज हुसैन, अब कोई कानून नहीं किया जाएगा रद्द, सपने न देखें। ओवैसी की मांग पर टिकैत का पलटवार, मुद्दा भटकाने की कोशिश। ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजा। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है। यूपी के चुनाव में शायर मुनव्वर राणा की विवादित एंट्री, इस बार सीए एनआरसी और किसान का खून मांग रही है धरती, कहा। पीएम मोदी पर राणा की विवादित टिप्पणी, कहा तपस्या में कमी के बजाय कहना चाहिए था कि मुझसे पाप हुआ। मुनव्वर राणा ने उठाई आवाज, कहा मृतक किसानों के परिवार वालों को मिले 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन, पास किए 11 प्रस्ताव। सीएए एनआरसी बिल वापस लेने की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, ईश निंदा कानून बनाए सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार नहीं। धर्म परिवर्तन अगर जबर के साथ किया जाएगा, दबाव के साथ किया जाएगा, लालच के साथ किया जाएगा तो इसको हमने पसंद नहीं किया है। इस्लाम भी इसको पसंद नहीं करता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वार, का वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले मोदी वैक्सीन लगाकर घूम रहे हैं। जेपी नड्डा ने गिनाया किसानों के हित में किए गए मोदी सरकार के काम, कहा पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो किया वो किसी ने नहीं किया। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना, योगी आदित्यनाथ भी थे उनके साथ। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे नड्डा, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। रैली में योगी आदित्यनाथ का फिर अखिलेश परवार, कहा जिन्नावादियों से सावधान रहे यूपी की जनता। गोरखपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जेपी नड्डा और योगी से मुलाकात की, चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला, बताया नकली केजरीवाल। मोगा की रैली में केजरीवाल ने बड़ा चुनावी वादा किया, आपकी सरकार बनने पर हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा। लुधियाना में चुनावी मोड में दिखे केजरीवाल, ऑटो रिक्शा ड्राइवर से की बात। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केजरीवाल पर हमला, राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया हर क्षेत्र में विफल केजरीवाल। त्रिपुरा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव के बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, 24 तारीख को पीएम से मिलेंगे। टीएमसी नेता शाइनी घोष को मिली जमानत, हत्या के प्रयास में त्रिपुरा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता स्वागत राय, त्रिपुरा में हिंसा को लेकर गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अमित शाह से मिलने से पहले गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, टीएमसी सांसदों ने की नारेबाजी।
त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, सरकार ने नहीं दी रैली की इजाजत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लखनऊ में बड़ी बैठक, योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल मौजूद। कल कानपुर जाएंगे सीएम योगी, गाजियाबाद नोएडा का भी दौरा करेंगे। मंगलवार को रामगोपाल यादव की लिखी किताब का विमोचन करेंगे अखिलेश यादव। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू भी उनके साथ। दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में कांग्रेस, संसद सत्र से पहले या सत्र के दौरान होगी रैली। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज। 83 साल के मुलायम 83 के मुलायम के जन्मदिन पर समारोह में अखिलेश यादव ने पिता का सम्मान किया। मंच पर रहे रामगोपाल यादव मौजूद। मुलायम से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, लखनऊ पहुंचकर मुलाकात की, जन्मदिन की बधाई दी। सीकर पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, खाटू श्याम के किए दर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को राहत, समीर वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट करने से रोकने से किया इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सत्यापन के बाद ही कोई पोस्ट करें नवाब मलिक, उन्हें ट्वीट करने से हम रोक नहीं सकते। अदालत से राहत के बाद नवाब मलिक ने फिर से किया ट्वीट, लिखा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई रहेगी जारी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका, परिवार के विरुद्ध बयान पर रोक लगाने की मांग की थी, अदालत ने खारिज की। नवाब मलिक ने जारी की वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर, लिखा, कबूल है कबूल है कबूल है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से फोन पर कहा था, वीडियो दिखा दूंगा। सीबीआई को आरोपी आनंद गिरी के मोबाइल से कई रिकॉर्डिंग मिली, ऑडियो की जांच जारी। दुबई कांड में लापता परमवीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अदालत के सवाल पर पूर्व कमिश्नर के वकील का बयान, मुंबई आने से डर रहे हैं परमवीर सिंह। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी ने की समीक्षा बैठक, 34 की मौत, 10 लापता। राष्ट्रपति भवन में हुआ वीरों का सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन में इस दौरान मौजूद रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिग 21 से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मारा था। पाकिस्तान के विमान F-16 को मार गिराने के बाद क्रैश हुआ था। अभिनंदन का विमान 60 घंटे बाद वतन वापस लौटे थे। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 8,488 मरीज, 19% मामले कम हुए। 24 घंटों में कोरोना से 249 लोगों की मौत। सक्रिय मामले इस समय हमारे देश में 18,001 लाख से ज्यादा। दिल्ली में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 29 केस, 45 को छुट्टी भी मिली। 4 राज्यों में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुलाई बैठक। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी में पहली डोज 70% से भी कम लगी है। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम लाएगी सरकार। साप्ताहिक मासिक ड्रॉ में दोनों डोज लेने वाले लेंगे हिस्सा, मिलेगा इनाम। जोधपुर में एटीएम मशीन ही ले उड़े चोर, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, एटीएम मशीन भी बरामद की। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, 3 करोड़ की अफीम जब्त। पीलीभीत में प्रोफेसर पर लगा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, एक छात्रा के खुलासे से सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 12 में जज के घर चोरों ने लगाई सेंध, लाखों का माल ले उड़े चोर। मध्य प्रदेश के रीवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, मजदूरी के पैसे मांगने पर काटे हाथ, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वाशिम में टेंट के गोदाम में लगी आग, 1 की मौत, 2 घायल। तमिलनाडु के करूर में 17 साल की छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में उत्पीड़न का लगाया आरोप। मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा संतुलन। अलवर में एक नेता रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार, बिल पास कराने के एवज में 80,000 रुपए रिश्वत ली।
गुजरात में पुलिस ने इस ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास बेचा करता था ये रैकेट ड्रग्स। यूपी के हमीरपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। यूपी के कासगंज के स्कूल में शराब पीने का वीडियो वायरल, शिक्षकों पर केस। बिहार के छपरा में अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीएसपी की गाड़ी ने 11 साल के मासूम को कुचला, मौके पर मौत। झांसी में ट्रैक्टर ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। ट्रैक्टर से लौट रही थी बारात। गुरुग्राम में बेकाबू कार नाले में गिरी, हादसे में कार सवार समेत 2 की मौत। मेरठ में मोबिल ऑयल की दुकान में भीषण आग, 3 की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। अलीगढ़ की जेल में कैदी ने पेड़ से लटककर जान दे दी, चोरी के आरोप में बंद था। लखनऊ में दूल्हे की दौड़ती कार में आग लगी, वक्त रहते दूल्हे ने कूदकर बचाई अपनी जान। जूनागढ़ में गैर कानूनी लान शो पर कसा वन विभाग का शिकंजा, 14 पर मामला दर्ज। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, पुलिस ने की पानी की बौछार। नीदरलैंड्स में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रदर्शन में भड़क गई हिंसा, 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। सूडान में सेना के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोग, राजधानी खार्तूम में बड़ा प्रदर्शन किया। यरूशलेम में ताबड़तोड़ गोलियों दागने वाला हमलावर मारा गया, फायरिंग में 2 लोग घायल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ का कहर, ट्रैकों पर पानी भरा, सैंडबैग से पानी रोकने में जुटे लोग। अमेरिका की वॉकिशा में क्रिसमस डे परेड में बड़ा हादसा, कई लोगों को कार सवार ने रौंद दिया, 5 लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के लिए पश्चिमी देशों को बताया जिम्मेदार, कहा रूस का झूठा खतरा दिखाकर बनाया जा रहा है तनाव। जर्मनी की संसद में पेश हुआ कोरोना ड्राफ्ट, नए बिल से कोरोना से जुड़े नियमों को सख्त करने का संदेश। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों से दूर रखेगी न्यूजीलैंड की सरकार, बार, रेस्टोरेंट, जिम जाने के लिए इन्हें दिखाना होगा कोरोना सर्टिफिकेट। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील पर किया हस्ताक्षर, ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी अमेरिका, ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी से जुड़ी तकनीक।